So good evening, and how was the magical air practice? आपने किया 5 बार ये practice जैसे बुक ने हमसे कहा था? Yes, yes. Yes, and how did you feel? Felt lighter and feeling was good. Like Okay, so you did it for all the 5 times कि एक time बाकी अभी? नहीं, all the 5 times. Okay, excellent, excellent. Yeah. और किसी ने किया? थैंक यू श्वेता, आपने कर लिया अपने आप, वेरी गुड. ऐसे ही करना है, आपको रोज इसको इनकॉर्पोरेट कर लेना. डिड यू फील कि नहीं बहुत इसमें टाइम लगाना पड़ा कुछ एक्स्ट्रा? बस नहीं, just yes. थोड़ा सा वो ऐसे भी है कि we have to do all these, तो थोड़ा सा जैसे आज भी मैंने मैग्निफिकेशन आउटकम भी किया. And क्योंकि किसी के लिए करना था इसीलिए I did. एक तो पर्पसली वो भी था. Very good. Comes out to be good, Priya ji. Very nice. Very good. So, अच्छा श्वेता, आप और कौन सा प्रैक्टिस कर ले रहे हो संग में? Apart from blessing, I have done, and I've done heart magic. Okay. And एक और चीज किया मैंने. थैंक यू स्टेप्स. प्रिया जी, मैं सुबह 45 मिनट्स वॉक करती हूँ and I keep saying thank you. फिर मैं जब घर आती हूँ तो I was like कि फिर मैं भूल जाती हूँ पूरा दिन थैंक यू. एक्चुअली मैं मॉर्निंग में, मैं आज रियलाइज की मैं सिर्फ मॉर्निंग में बोलती हूँ, मुझे तभी याद रहता है, फिर मैं भूल जाती हूँ. नहीं वही ना, जब याद आए ना तब आप कर लो. राइट. थोड़ा सा आपको शुरू में ना, इट्स लाइक दैट इज व्हाई आई ट्राई एंड रिमाइंड यू गाइस कि नहीं आप प्रैक्टिस करो. और आपको देखिए, अभी आज हम लोग डे 24 पे हैं, है ना. अब इसके बाद बस 4 दिन बाद आपको खुद ही करना होगा. देखिए इट्स लाइक आप यू आर ऑलरेडी वॉकिंग, राइट. अगर आपको शुरू में किसी ने गाइड कर दिया कि वॉक करना है, इतने देर वॉकिंग, इतने देर रनिंग, शुरू में आपको गाइड कर देगा. फिर अगर वो छोड़ देगा, फिर आप खुद नहीं करेंगे तो आपको ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट आपको नहीं दिखाई देगा. वैसे तो आपको ही करते रहना है, या आपको जिम में मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, राइट. तो ये मैजिक बुक की तो कोई मेंबरशिप तो है नहीं, तो आपको खुद ही करते रहना पड़ेगा प्रैक्टिसेस. ओके, इट्स लाइक जो आपको लग रहा है कि हाँ ये फायदा है. जैसे आप सोचिए ना, आप जिम जाते हैं, आप तो नहीं, आपको तो जरूरत नहीं है वैसे, बट ठीक है, जो भी जिम जाता है कि उसको मे बी उसको टोनिंग करना है, कि उसको कहीं पे मसल बिल्ड करनी है या फैट लॉस करना है, जो भी करना है उसको, तो वो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस या जो भी सीक्वेंस ऑफ वर्कआउट है वो करते रहना पड़ेगा उसको. जहां उसने छोड़ा या डाइट थोड़ी सी इधर उधर की, तो वो रिजल्ट तो फिर से नहीं मिलेगा उसको. तो वो मेंटेन रखने के लिए उसको वो करते रहना पड़ेगा. ठीक है. तो वैसे ही अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे लाइफ में मैजिक होता रहे, जो हम खुशियां चाहते हैं या कुछ अच्छी चीजें चाहते हैं वो बनी रहे, हमारी ड्रीम्स मिलने आ जाए जल्दी से, तो ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हमको करते रहना पड़ेगा. आप देखिए जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, आपने किसी से भी एक शब्द कहा अपार्ट फ्रॉम सेइंग थैंक यू, डिड यू से नहीं मेरे लिए तुम ये चार्ट बना दो, नहीं मेरे लिए तुम ये फोटो निकाल दो, कुछ भी नहीं. मे बी विजन बोर्ड के लिए यू टुक सम हेल्प, अदरवाइज वो भी इतना ईजी है कि आप खुद ही कर सकते हैं. आज के डेट में आप बोलोगे नहीं मेरे को व्हाट्सएप नहीं आता, मेरे को इंटरनेट से फोटोग्राफ्स ढूंढ के ये सब नहीं करना आता, बट छोटे से ही लाइक राइट फ्रॉम अ 3-year-old 4-year-old वी हैव बीन टॉट टू मेक स्क्रैप बुक्स, चार्ट पेपर. हम लोग कहीं से मैगजीन से कट करके वी कैन कीप दैट. आज भी हम लोग वही कर रहे हैं, राइट. वही करें हम लोग. तो जस्ट आपको विजन बोर्ड में थोड़ा सा एक एफर्ट लगना है, बट उसके अलावा एवरीथिंग यू कैन डू इट ऑन योर ओन एंड यू कैन इनकॉर्पोरेट इट इन योर डेली लाइफ. आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, आप नहा रहे हो, कुछ क्रीम लगा रहे हो, है ना. इट्स लाइक पूरा दिन यू कैन जस्ट बी विद योरसेल्फ एंड कीप ऑन डूइंग ग्रैटिट्यूड. वेरी नाइस, थैंक यू. आप कर रहे हो 45 मिनट्स इज एक्सीलेंट. और वो तो बेस्ट टाइम है, आप मदर नेचर को, 5 एलिमेंट्स को आप थैंक यू करो. Yes. Yes, thank you. And I think we are doing वो भी money वाला and all we are doing. And check वो बहुत important है. वो कर रही हूँ. And I think that's it. Or that's it. I'm doing. Okay, excellent, excellent. Priya ji, if nobody is reading, I will read today. If nobody has opted. Doesn't matter, ऐसा कुछ नहीं, कोई वॉलंटियर नहीं कर रहा, आपने वॉलंटियर किया है, आप ही रीड करो. Okay. Okay, thank you. Thank you. And anyone else wants to share? How did you feel about after doing the practice?
आपको खुद याद रहा, आज तो हमने एकदम अच्छे से याद कर, और आज तो हमको याद भी था पूरा दिन। है तो रोज क्यों नहीं याद रहता मेरे को 5 बार? हाँ, रोज तो मेरे को 2 बार भी नहीं याद रहता है, ऑनेस्टली नहीं रहता है। टुडे आई वाज लाइक, जनरली स्टेप्स का मेरे को हमेशा याद रहता है, व्हेन आई लीव द कार एंड आई एम वॉकिंग टू द ऑफिस, हम स्टेप्स करते रहते हैं। टुडे आई थॉट नहीं, एक बार तो हमको एयर के लिए करना ही है। तो व्हेन आई वाज डूइंग इट, दिस इज सो इजी, आराम से। बट मेरे में ये हो रहा था, आई एम जस्ट शेयरिंग, कि जब एयर का कर रहे थे तो काउंटिंग में 1 हो जा रहा था। हाँ, जबकि हम कितनी बार कर चुके हैं, इस बार ऐसे हो रहा था। व्हेन आई वाज डूइंग द इनहेलिंग, आई वाज काउंटिंग 1 एंड एक्सहेलिंग में Okay. थैंक यू हो रहा था। वो नहीं करना है। Okay, you have नहीं to feel the नहीं gratitude and the gratitude, you know, while exhaling and inhaling. Yeah. तो फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ, then I got conscious कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, it has to be thank you all the way. Yeah. So anyone else wants to share? See, आप कुकिंग कर रहे हो तो हम लोग को कुकिंग ही दिखा दो, हम लोग देख लेते हैं क्या न्यू न्यू चीजें बन रही हैं। कैमराज आर ऑफ। आज फर्स्ट टाइम हुआ है, मेरी सारी कुकिंग के काम खत्म हुए, मैं हमेशा पॉकेट में रखकर एंड आई कीप हियरिंग इट। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मैं टाइम पे आके बैठी हूँ, एंड बिफोर टाइम। इनफैक्ट मेरे बेटे ने भी खाना नहीं खाया, तो मैं उसका सब कुछ रख कर टेबल पे, मैं बोली आज मैं रीडिंग करूंगी, यू हैव इट। और वो पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा उसके एग्जाम्स है, सो आई टोल्ड हिम, मैं फोन करके उसको बोल दी कि you go and have it yourself. So he's like, no, fine. And whenever you're cooking, आप उसमें मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हो। Yeah, I do. Even मैं भी खाती हूँ and I'm drinking water. I keep telling my kids also, like, you should do. When they shout on me, मतलब कोई भी थोड़ा वो हो जाते हैं, तो I keep telling them, don't shout like this. मतलब आज भी मेरी बेटी को पाँव में भी चोट लग गया था, so I sprinkle magic dust. 1 सेकंड में ठीक हो गया है। अब अपने आप आती है देखने के बाद कि मम्मी मेरे को लग गया है। हाँ, वेरी नाइस। एक चीज आप धीरे धीरे आप चेंज करना कि व्हेन यू आर टेलिंग योर किड्स, डोंट से डोंट शाउट, ओके, मतलब स्पीक इन अ रिलैक्स मैनर, या स्पीक स्लोली, स्पीक सॉफ्टली, ये बोलिए। सी, दिस आल्सो आई लर्न फ्रॉम द बुक ओनली, ओके, अदरवाइज आई वाज आल्सो लाइक ऐसे चिल्लाओ मत, जोर से मत बोलो, यू नो। नाउ ऐसे धीरे बोलो, आराम से बात करो। एंड आई डोंट से माय नीस इज नॉटी, ऐसे बहुत चंचल है, बहुत एक्टिव बेबी है, यू नो, दिस इज हाउ आई से। So, you know, we have to be very careful because see, हमारे thoughts बहुत important हैं, but जो हम मन में thank you बोलते हैं, उसका एक अलग पावर होता है। Your words become your world. उन्होंने ये नहीं बोला your thoughts become your world, उन्होंने बोला your words become your world. And words क्या होते हैं? जो अपन बोल रहे होते हैं, that is a word ना, जो हमने कहा, that is a word. So वो बहुत important है ना? So we should be a little more alert on what we are speaking. Yes. Okay. So let's start with the practice warm up, and then we will do the reading. Okay. So 1, 2, please unmute yourself and switch on your cameras. It will be really nice to see all of us do this warm up. Yeah. Yes. Thank you. Yeah. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Wonderful, Chaitra. You are doing it in a cab also. This is excellent. Yeah, awesome. Nothing to do here. I'm sitting in relaxed. We are more conscious now. What will someone think? Actually. Excellent. Yes. So let's start with the reading. Yeah, left. Yes, Shweta, please start. Yes. Date 22. The magic wand. Yeah. So, magic wand. What do you mean by magic wand? जादू की छड़ी। आपने कौन से कहाँ देखी है आपने इसको? फेरीज के हाथ में। हाँ, फेरीज magicians. Sorry, fairies and magicians के हाथ में रहती है। या एंड और कोई आपको? हाँ, हैरी पॉटर के पास रहती है। यस। हाँ, एंड अच्छा, बचपन की याद में अगर हम बोलें, हमारे बचपन की, अभी के बच्चों के तो हैरी पॉटर भी है। विच इज द स्टोरी दैट यू विल कनेक्ट टू इफ यू थिंक ऑफ अ मैजिक वॉन्ड? सिंड्रेला। एंड उसका मैजिक वॉन्ड रहता है। एंड स्लीपिंग ब्यूटी। हाँ, उसमें रहता है ना।
तो हम लोग आई फील हमेशा से काश हमारी भी कोई फेरी गॉड मदर होती। ब्यूटी में नहीं रहता है मैजिक वॉन्ड, सॉरी स्लीपिंग ब्यूटी में नहीं रहता। नहीं रहता, उसके पास 3 फेरीज होती है ना अच्छी वाली, उनके पास नहीं स्लीपिंग होता ब्यूटी में रहता है क्या? आई डोंट नो दैट। अच्छा हाँ रहता है ना। वन बैड विच इज देयर, विच नहीं, एक बैड फेरी होती है या ना। हाँ या या तो हमको हमेशा से लगा कि यू नो वी वांट अ फेरी गॉड मदर। हमको ये चाहिए कि कोई हमारे लाइफ में आके कुछ अच्छा कर दे या ऐसे चेंजेस कर दे, यू नो प्रिंस चार्मिंग आ जाए या कैरेज बना दे, यू नो लाइक ऐसा नहीं लग रहा था हमेशा। बट आज ये हमको कह रहे हैं कि आज हमको मैजिक वॉन्ड मिलने वाली है। ऐसा है क्या? that we have the magic wand, we are getting the magic wand। अब फिर इसमें gratitude क्या करना है? You must be wondering, those who are new in this journey, उनको लग रहा होगा कि अभी gratitude है कि magic wand है कि क्या है। So let's see what is there in the picture. So this is a park or a garden, or maybe it could be a forest जैसा भी लग सकता है, क्योंकि काफी you know काफी सारे plants ऐसे हैं। And this is a bench, a bag, a walking stick maybe, and a hat and this magic wand and a lot of sparkling dust on it. Okay. Yes. तो अभी जो walking stick है, it could be that you know it is an elderly lady। ऐसा हो रहा है, यही लग रहा है ना generally। but walking stick क्यों दी उन्होंने, पता नहीं। maybe it is someone who has this understanding or maturity। अब उनके पास ये magic wand है। could that be the reason? I don't know। let's read why Rhonda Byrne has put this picture here। yeah, please read। Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Today's magical practice will show you how you can magic wand to help others. Yeah, so Eventually wand। हाँ, जस्ट 1 सेकेंड श्वेता। अभी तक हम लोग ये सोच रहे थे कि ये मैजिक वॉन्ड हमारे लिए चाहिए, बट अब हमसे रोंडा बर्न कह रही है दैट क्या आपको लगा कि कभी आपके पास मैजिक वॉन्ड आ जाए जिससे आप किसी और की हेल्प कर सकते हो? जैसे मे बी यू नो इफ यू सी समवन दैट यू नो हु इज अ लिटिल, उनके हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन चल रहा है, यू फील सो रेस्टलेस एंड हेल्पलेस दैट हाउ कैन आई हेल्प दैट पर्सन। कि आपकी कोई फ्रेंड है, मे बी उसकी कुछ फैमिली इश्यूज चल रही हैं, आपको लगता है कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उसको। क्या आपको उसके दुख देख के या उसकी स्टोरी सुन के यू फील वेरी यू नो दुख हो जाता है, सैड हो जाते हैं हम लोग, ऐसा लगता है एंड यू वांट टू हेल्प दैट पर्सन, बट यू फील कि कैसे करें, हम कैसे कर सकते हैं यहाँ से। हाँ, खाली भगवान जी से थोड़ा प्रे कर लेते हैं हम लोग, बट वो भी आज के पहले हम लोग कैसे टाइप का प्रे करते थे कि हे भगवान उसकी चोट ठीक हो जाए, हे भगवान उसकी लड़ाइयां जो है वो दूर हो जाए, ऐसे ही हम लोग प्रे करते हैं ना। तो हम लोग को प्रे का भी नहीं ठीक से पता था कि किस टाइप से प्रे करना है। वी वुड क्राई इन फ्रंट ऑफ गॉड कि नहीं उसकी दुख तकलीफें दूर हो जाए, हाँ उसके लोन दूर हो जाए, दिस इज व्हाट वी वुड से। अगर हम लोग अब अगर प्रे करेंगे तो कैसे करेंगे? नाउ वी नो नाउ व्हाट वी हैव टू प्रे फॉर, व्हाट वी वांट इज व्हाट वी हैव टू प्रे, है ना। तो अब आज की प्रैक्टिस हमको ये सिखाएगी कि हम लोग किसी दूसरे की लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी ला सकते हैं, कैसे उनके उसमें दूर कर सकते हैं। Yeah, and Swati right, it is the magic लाइफ की रियल मैजिक वॉन्ड ग्रेटिट्यूड है, ठीक है। लेकिन ये जो मैजिक वॉन्ड है आज तक जो हम लोग ग्रेटिट्यूड कर रहे थे वो तो हमारे लिए कर रहे थे। तो ये आज जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो कह रहा है कि आप अपनी मैजिक वॉन्ड से सामने वाले को कैसे हेल्प कर सकते हो, एंड सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेल्प द पीपल यू लव। तो ये जो मैजिक वॉन्ड है आप जनरली आप उन्हीं के लिए करोगे। आप किसको देख के इतना रेस्टलेस होते होंगे, किसको देख के आपको लगता है कि किसी तरह इसकी तबियत ठीक हो जाए? इट्स योर फैमिली, इट्स योर क्लोज वंस, इट्स योर फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरे लोगों को आप देखते हो तो यू फील अ लिटिल सैडन्ड मे बी, बट जैसे ही आप वहां से दूर जाते हो आप भूल जाते हो। You are not hooked onto it, you are not thinking about it for such a long time because we are generally nice people। हम लोग किसी का दुख देखते हैं तो we feel sad only, it's not that कि हम लोग देख के we feel happy, हम लोग ऐसे sadistic types के नहीं हैं। हाँ, तो अब आज की जो प्रैक्टिस है वो हमको बता रही कि जिनको हम एक्चुअल में प्यार करते हैं, जिनके दुख से मे बी वी आर गेटिंग स्लीपलेस नाइट्स, मे बी वी आर थिंकिंग अबाउट देम अ लॉट, हाउ टू हेल्प देम, दूसरे जन से पूछते हैं, बात करते हैं। तो ये जो मैजिक वॉन्ड है ये उन लोगों के लिए जिनको हम लोग एक्चुअल में प्यार करते हैं, एक्चुअल मतलब लाइक whom we are concerned about, whom we care about। Okay, so this is the time when the magic wand will actually work। Yeah, please read। When you fervently want to help another person, you have immense power. But
when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. Yeah. So Energy flows. just 1 second. Now, Rhonda is telling this again. When you fervently want to help other, ठीक है, fervently माने जब मेरा बहुत मन है कि अरे ये जो मेरे बच्चे के चोट लग गया, जैसे आपने ही बताया आपकी बेटी के आज पैर में चोट लगी and you did magic dust, तो अगर उसके पैर में चोट लगी, you wanted to help her, that is why you did this magic dust on her, है ना? वरना किसी और के में चोट लगती है, अच्छा आप बोलेंगे उसकी मम्मा के पास जाएगी, you will be a little, you will show concern but you will not be that much concerned, हाँ, कि आपको ही उसके लिए कुछ करना है. तो ये मैजिक वॉन्ड हम लोग तभी यूज कर पाएंगे जब हम लोग एक्चुअल में दिल से फर्वेंटली, माने बहुत जोर से हमारा मन है कि उसकी हेल्प करें, उस समय हमारे पास इमेंस पावर होता है. ठीक है, आप देखिए, व्हेन यू फर्वेंटली वांट टू हेल्प अनदर पर्सन, यू हैव इमेंस पावर. अगर हम चाहते हैं कि ये सामने वाले की जो भी ब्रेकडाउन है, इट कुड बी फाइनेंशियल, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, जो भी ब्रेकडाउन है, बस हम उसको हेल्प करना चाहते हैं, उस समय हमारे पास बहुत सारा पावर होता है. ठीक है, हमारी इच्छा, हमारी विश हमारे को बहुत सारा पावर देती है. एंड उस पावर को जब हम ग्रैटिट्यूड के संग मिक्स करते हैं, अगेन वी आर गोइंग टू मिक्स थिंग्स. आपने देखा ना, इतने दिन से हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रैटिट्यूड के संग जॉय, एक्साइटमेंट, एनर्जी, एक्सूबरेंस, ये सब मिक्स कर रहे थे. अब आज क्या है, हम उसको हेल्प करना चाहते हैं और हम उसको ग्रैटिट्यूड के पावर से मिक्स करेंगे. देन वी हैव अ मैजिक वॉन्ड. वो अगेन सी, इट विल हेल्प पीपल whom we care about. ठीक है, उस समय ये उनको हेल्प करेगी जिनको हम केयर करना चाहते हैं. ठीक है, या प्लीज रीड. Energy flows where your attention goes, and so when you direct the energy of gratitude towards another person's needs, that's where the you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. या तो आप देखिए, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज. या अब यहाँ पे फिर से हम लोग को यही बोला जा रहा है कि जब हम, इट्स लाइक मेरे पास बहुत पावर है, लाइक सोचिए हमारे घर में इलेक्ट्रिक लाइन आ रही है बहुत सारी. ठीक है, अब हम जहाँ पे प्लग में सब, हाँ यस, वेरी नाइस एग्जांपल आई फील, माने एक्सप्लेनेशन के लिए. ठीक है, कि आप सोचिए हमारे घर में सब बहुत सारे सॉकेट्स हैं. ठीक है, सब में एनर्जी है. क्या सब में हम, जब हम उसमें सॉकेट में प्लग लगाते हैं, ठीक है, तभी तो वो हमारा फोन चार्ज होता है ना. पावर सब जगह, बट जब हम उसमें प्लग लगाते हैं, लाइक यू नो व्हेन यू पुट योर चार्जर इन द सॉकेट, दैट इज द टाइम योर फोन स्टार्ट्स चार्जिंग. या दैट इज द टाइम व्हेन योर टीवी स्विच्ड ऑन, जब उसका प्लग वहां पे फिक्स्ड है. ऐसे तो नहीं होता जाएगा ना चार्ज. तो क्या होता है, जब आप अपने एनर्जी को, इस पावर को एक डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, तब जाके वो एक्चुअल में काम आता है. तो इट्स लाइक यू आर फोकसिंग योर पावर of gratitude and directing it to help someone. That is the time वो एनर्जी वहां पे जाती है और उस पर्सन को हेल्प करती है. सो आप ये लाइन अंडरलाइन कर लो, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज. माने अगर आपने अपने हेल्थ के लिए आपने ग्रैटिट्यूड किया, तो आपका फोकस कहाँ जा रहा है, आपका फोकस उस पर्टिकुलर एरिया में जा रहा है कि मे बी यू वांट टू हील योर नीज और यू वांट टू इम्प्रूव योर स्किन का टेक्सचर. जहां भी आप फोकस कर रहे हो ग्रैटिट्यूड, वहीं पे वो उसको अफेक्ट करेगा, है ना. इट्स लाइक 4 बर्नर है, जिसकी आप फ्लेम ऑन करोगे उसी पे ही तो खाना पकेगा ना. आप सब पे रख दो तो कैसे पकेगा, यू हैव टू टर्न ऑन द नॉब की जहां पे आपको वो कुकिंग करनी है. तो इट्स लाइक यू आर डायरेक्टिंग योर एनर्जी, जहां पे आपका फोकस जाता है वहीं पे वो असर करता है. ओके, एंड शी इज टेलिंग अस कि जीसस हमेशा थैंक यू बोलते थे. एंड ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रैटिट्यूड इज एन इनविजिबल बट रियल फोर्स ऑफ एनर्जी. जैसे आप बोलते हैं आपको प्यार दिखता नहीं है ना, बट आपको फील तो होता है. लव है, एयर भी नहीं दिखती है, हाँ, एयर भी नहीं दिखती है, लाइट भी नहीं दिखती है. वी कांट सी लाइट, वी कैन ओनली सी द ऑब्जेक्ट ऑन विच द लाइट फॉल्स, बट वो है तो वो है वो एनर्जी. वैसे ही ग्रैटिट्यूड है. एंगर भी हमको दिखता नहीं है, उसका इफेक्ट दिखता है. प्यार भी नहीं दिखता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देख नहीं सकते. ठीक वैसे ही ग्रैटिट्यूड इज अ रियल बट वेरी पावरफुल एनर्जी. ठीक है, तो जब हम ग्रैटिट्यूड को मिक्स करेंगे अपने विश टू हेल्प समवन, दैट इज द टाइम इट विल वर्क लाइक अ मैजिक वॉन्ड. और ये तो एकदम पक्का है, मैजिक वॉन्ड क्या करता है, हम लोग जो चाहेंगे वो करेगा. हाँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किसी को हेल्प करना चाहते हैं. ये जो पूरी प्रैक्टिसेस पूरी बुक में है, इट इज ओनली अबाउट फोकसिंग ऑन गुड थिंग्स. आप इस एनर्जी को, इस पावर को आप किसी के गंदे के लिए करोगे तो क्या होएगा,
व्हाट यू आर गिविंग इज व्हाट यू विल गेट। अगर आप चाहोगे कि नहीं उसका फोन खराब हो जाए इसीलिए मेरा जूम का क्लास कैंसिल हो जाए, नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, आप क्या चाह रहे हो, आप उसका बुरा चाह रहे हो, दैट इज रॉन्ग। हमको और होगा क्या, आपने उसका बुरा चाहा तो आपका ही बुरा होगा, बिकॉज व्हाट वी आर गिविंग इज व्हाट वी विल रिसीव, दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज। या तो ये जो भी प्रैक्टिसेस है, इट विल ओनली वर्क in your favor if you are doing it for your good or someone else's good, not at the cost of something else. ठीक है, yeah, please read. People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Thomas Leonard, 1955 to 2003, personal development coach. Yeah, so Thomas Leonard is telling us that people, उनको हम लोग को पता ही नहीं होता, पीपल नहीं, हम लोग को ही नहीं पता होता है कि हम ही मैजिक वॉन्ड है। इस चैप्टर के पहले किसी, अगर आपको किसी ने कहा होता कि तुम ही तो मैजिक वॉन्ड हो, आपको लगता कि नहीं हम मैजिक वॉन्ड है, हाँ मेरे को तो चाहिए एक मैजिक वॉन्ड, उससे हम जादू करते हैं। नहीं, उससे नहीं जादू करते हैं, उस वॉन्ड में वो पावर नहीं है। जैसे सब लोग बोलते हैं ना, भगवान जी की मूर्ति में जब आप खरीद के लेके आते हैं, जब फर्स्ट टाइम मूर्ति आती है तो उसमें वो पावर होता है, हमको तो लगता है होता है, बट लाइक एक्चुअल में तो नहीं होता। वो एक स्कल्पटर ने बनाई हुई है मूर्ति, जब आप उसको पूजा करते हो, आप उसमें डेली पूजा कर करके आपकी श्रद्धा, आपकी प्रेयर्स उसके ऊपर डायरेक्ट करते हो, तब जाके उसमें पावर आता है। दिस इज व्हाट वी नो ना, कि मंदिर की मूर्तियों में इतनी शक्ति, इतनी जागृत क्यों है वो, बिकॉज वहां पे इतने लोग प्रे करते हैं, तो सारी एनर्जी सबकी वहीं पे फोकस रहती है, प्लस उसका स्ट्रक्चर वैसा रहता है कि वो सबकी प्रेयर्स डायरेक्ट होके वहीं पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। तो वैसे ही अगर इसके पहले हम लोग को किसी ने बोला होता कि नहीं हम ही मैजिक वॉन्ड है, तो आप कभी नहीं मानते। बट आज की डेट में अगर आप मैजिक डस्ट कर रहे हो तो मतलब आपको लगता है कि नहीं आप मैजिक डस्ट कर रहे हो, मतलब वो असर हो रहा है। मैजिक डस्ट तक ठीक था, आप मैग्निफिसेंट आउटकम आप लिख रहे हो और वो भी हो रहा है। इस बुक के पहले आपको किसी ने कहा होता तो आपको नहीं लगता, राइट। बट आज हमको रॉन्डाबन ये भी बता रहे हैं कि हम ही मैजिक वॉन्ड है, कि हम जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जैसी बुक बोल रही है, इफ यू डू इट लाइक दैट देन वी आर एबल टू हेल्प द अदर्स। अब वो आप बोलोगे नहीं उसकी कंप्लेंट्स, उसका वो नहीं, और ये मैजिक वॉन्ड कैसे उसको हेल्प करेगा, और कैसे उन्होंने हम लोग को शुरू में नहीं बता दिया, डे 1 में। वी ऑलवेज वांट ना, कि कितने जने पूछा कि नहीं बच्चों का भी ये हो जाए, फैमिली का भी हेल्प हो जाए, पेरेंट्स भी अच्छे हो जाए, कैसे ड्रीम्स में लिखें। तो वो अपने ड्रीम्स में लिखी वो अलग है, बट दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस, एंड हम सब ने, लाइक मेनी ऑफ अस हैव डन इट इन द ग्रुप्स फॉर अदर्स। किसी का हेल्थ का ब्रेकडाउन होता है, एंड तब हम लोगों ने बहुत ही प्रैक्टिस की हुई है। तो दोज हु आर न्यू इन दिस जर्नी, उनको लगेगा नहीं कि अरे ये क्या है, बट ट्रस्ट मी दिस इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस, कि आप यहाँ बैठे हो, कैसे आप कोई दूर में है, कैसे आप उसको हेल्प कर सकते हो। सो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems of feeling down about their life, you can use the invisible force of or gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. तो हमको क्या करना है कि अगर हमारे घर में या कोई हमारे फ्रेंड या एनीवन वी नो, एनीवन वी केयर अबाउट, उसको क्या इश्यूज हुए, सपोज हेल्थ के कोई चैलेंजेस है, फाइनेंशियल चैलेंजेस है, काम में अच्छा नहीं कि बॉस स्ट्रिक्ट है, टेंशन में रहता है ना, कि क्या होएगा कैसे होएगा, रिलेशनशिप एंड हो गई है, कॉन्फिडेंस कम है, मान आप सोचिए ना कितनी सारी टाइप की इश्यूज हैं, और जस्ट फीलिंग डाउन भी है, जस्ट जनरली फीलिंग लो है, एंड उसके लिए हम लोग ग्रैटिट्यूड से we can use the invisible force of gratitude and we can help them in any of these areas. ठीक है, so don't you think this is so amazing? अभी तक हमने क्या किया, हमारे मनी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी रिलेशनशिप्स के लिए हम लोग ये पावर इकट्ठा कर रहे थे, तो then it was helping us, है ना। आपको लग रहा होगा ना कि श्वेता आपने ही शेयर किया कि आपने इतनी सारी वॉकिंग की एंड यू वर स्टिल फीलिंग फ्रेश, रोज आपको लगता था एनर्जी ड्रेन्ड है, आप बैठ जाते थे बेंच पे, बट अभी नहीं लग रहा है ऐसा। आपके आई एम श्योर मनी में कुछ हो ही रहा होगा मैजिक, इफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिसेस द वे इट हैज टॉट अस, 100% आपके लाइफ में डिस्काउंट्स मैजिक आ ही रहा होगा। मनी के एरिया में भी, रिलेशनशिप में थोड़ा देर से पता चलता है, बिकॉज वो जनरली तुरंत नहीं दिखाई देता है लाइक मनी, बट वो भी हो रहा होगा इफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिसेस हाउ रॉन्डाबर्न हैज टॉट अस। तो अब हमने इतना सारा पावर इकट्ठा कर लिया है कि हम लोग मैजिक वॉन्ड बन गए।
बन गए हैं या बन जाएंगे, लेट्स सी, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वी आर डूइंग द ग्रैटिट्यूड। एंड अब ये हम लोग पावर अपना किसी के लिए हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं। डोंट यू थिंक इट इज सो वंडरफुल? हाँ, and you will feel nice doing it, trust me, you will feel so happy कि yes you have that, you know mm, आप जो करना चाहते थे किसी हेल्प, और आप यहीं पे बैठ के आराम से ग्रैटिट्यूड से कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स रीड। To wave your magic wand for another's help, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you were when you heard the news that the person's health had been fully restored, it will guarantee that gratitude you feel is as sincere, as powerful as it can be. या तो अगर आप चाहते हो कि आप मे बी योर फ्रेंड और समवन जिनकी हेल्थ में थोड़े से चैलेंजेस चल रहे हैं, मे कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी कि उनको मे बी रनिंग नोज है, कि उनकी नी में पेन है, कि उनके बैक में पेन है, कि कोई टमी अपसेट है, एनीथिंग, और या वो जनरली थोड़ा सा लो ऑन एनर्जी रहते हैं कि सुबह उठते आपको लगता है कि नहीं ये तो पूरा टाइम ही थोड़ा सा ना लेजरली नहीं, थोड़ा सा लेथार्जिक रहते हैं, आप उनके लिए भी यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, लेट्स रीड इट अगेन अ लिटिल बिट, कि हमको इमेजिन करना है, ठीक है, हमको एक्चुअल में कोई ऐसे जादू की छड़ी नहीं करनी है, ठीक है, वो हमारे इमेजिनरी, आप इफ यू फील लाइक उससे आपको ज्यादा ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आती है, यू कैन डू लाइक दैट। अदरवाइज यू हैव टू इमेजिन दैट पर्सन इज फुल्ली हेल्दी एंड इन परफेक्ट हेल्थ, एंड वी हैव टू से थैंक यू। जैसे नहीं कि जैसे अपन को जैसे कोई बेबी, कोई न्यूज आई कि उसके एक बेबी बॉय हुआ एंड यू लाइक वाओ कांग्रेचुलेशंस, वाओ नाउ यू आर सो लकी, ऐसा करते हैं ना हम लोग, कि किसी की एंगेजमेंट हो गई है या किसी की कोई प्रमोशन हो गया, तो तब अपना जो रिएक्शन होता है दैट इज अ सेलिब्रेशन काइंड ऑफ रिएक्शन, कि आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो एंड यू आर सो हैप्पी अबाउट हियरिंग दैट न्यूज। तो हमको इमेजिन करना है कि हमको वो न्यूज मिली है, ओके हमको ये नहीं इमेजिन करना है कि बेबी लेके आपके यहाँ सामने आ गया है। अगर आपको ऐसा इमेजिन करना है यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट इमेजिन करना है दैट आई हैव रिसीव्ड द न्यूज। हाँ, एंड अच्छा ऐसे क्यों बोल रहे हैं हमको वो, कि हमको न्यूज रिसीव करनी है, तो हम लोग तीनों पैरा पढ़ लेंगे फिर बताएंगे व्हाट आई फील, एंड दैट हमको वो न्यूज मिली है दैट पर्सन इज फुल ऑफ हेल्थ अगेन। यू कुड इमेजिन द पर्सन कॉलिंग यू, कि माने आपको न्यूज कैसे मिली, या तो कोई आपको फोन करके बताएगा, मे बी आपको मैसेज आएगा, हाँ, या आपके घर का कोई आपको बताएगा, या मे बी फ्रेंड कॉल करके आपको बताइए, या घर पे कोई आया है उसने आपको बताया, एंड इमेजिन दैट पर्सन टेलिंग यू, and then you have to imagine yourself, how you would respond to that particular news, कि आपका जिसकी आप केयर करते हो, जिसको आप चाहते हो, उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ गया है, तो how will you feel? Of course you'll feel joyous and happy and you'll be full of gratitude, thank God I'm so happy, thank you भगवान जी, जो भी आप बोलते हो, thank you, that person is full of health and एकदम fit and fine, and this is what will restore the person's full health। आप सोचिए, इतना सही करना है हमको, विजुअलाइज करना है कि हमको न्यूज मिली, आई हैव टू बी इन द पिक्चर, वो पर्सन आपको दिखे नहीं दिखे कोई बात नहीं, यू हैव टू बी द मेन हीरो और हीरोइन, कि आपको वो न्यूज मिली और आप कैसे एक्ट आउट कर रहे हो कि वो न्यूज मिली, एंड इन दैट हैप्पीनेस, इन दैट ग्रैटिट्यूड, हाउ आर यू बिहेविंग, हाँ, एंड यू हैव टू बिहेव और एक्ट एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट एंड यू आर फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, ओके। आप ये वाला वर्ड देखिए, heartfelt celebration, this is very important, heartfelt celebration of receiving the news, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान करके आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, एंड दिस विल गारंटी कि वो पर्सन एकदम हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। या प्लीज कंटिन्यू। To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you are saying the magic words, thank you, because you have just received the amazing news. Yeah, so maybe some relative or your some family, कि आप मे बी उनका मे बी लॉकडाउन के कारण या जैसे भी उनका कुछ प्रोजेक्ट्स इधर उधर हो रहे हैं या कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस चल रहे हैं, कुछ ब्रेक डाउन हुए हैं, तो आप उनके लिए भी ये मैजिक वॉन्ड यूज कर सकते हो। और कैसे करना है आपको इमेजिन करना है कि आपको न्यूज मिली,
यू नो कि उनको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया इतना बड़ा, या उनका प्रमोशन हो गया या बोनस मिल गया है, ठीक है। ये नहीं इमेजिन करना है कि लोन दे दिया, लोन आपको नहीं सोचना है, ठीक है। लोन वर्ड आपके इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, मैजिक वॉन्ड किसी में नहीं आना चाहिए। व्हेन यू आर सेइंग लोन, व्हाट विल हैपन, यू आर अट्रैक्टिंग लोन्स, ठीक है। तो लोन वर्ड नहीं बोलना है। आई एम सेइंग इट सो मेनी टाइम्स सो दैट यू अंडरस्टैंड। या But if you want somebody's loan to get finished, yeah, so how will it get finished? when they repay it. I will tell. हाँ I will tell क्या लिखना है। हाँ ठीक है, बट रीपे करना होगा ना, तो रीपे के लिए नहीं नहीं लिखना, आप बोल देना कि बैंक का बैलेंस पॉजिटिव हो जाए, हाँ यस, नेटवर्क पॉजिटिव हो जाए, हाँ या yes. बैंक में बैलेंस, have जो received बैंक money. स्टेटमेंट में बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आ जाए, क्योंकि हाँ मेरे को सेम प्रॉब्लम मुझे भी आई थी, तो मैंने ऐसे लिखा। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। हाँ यस, Right. क्या तो अगर आप ये भी बोलते हो तारिणी, रीपे द लोन, तो आप फिर भी लोन बोल रहे हो। और रीपे आप कैसे कर रहे हो, माने रीपे आपने किया कैसे, पैसे आए, तो एक्चुअल में आपको क्या इमेजिन करना है कि पैसे आए हैं, राइट, पैसे आए एंड यू आर सो हैप्पी, ठीक है। सो आपको यही इमेजिन करना है इन दिस वन दैट यस यू आर रिसीविंग द न्यूज दैट उनका अकाउंट क्रेडिट हो गया है, राइट। क्रेडिट इज द राइट थिंग ना, आई एम लाइक आई हैव टू ऑलवेज चेक विद समवन एट होम व्हाट इज क्रेडिट, व्हाट इज डेबिट। हाँ ठीक है, हाँ क्रेडिट हो गया, आई Yes. गेट इट, क्रेडिट इज फॉर दिस इज फॉर एवरीवन, जिसको भी हाँ. ये रहता वेरी थैंक यू चैतर, थैंक यू, लाइक दिस इज वंडरफुल। ये मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी टिप थी, हम भी इसमें कंफ्यूजन में रहते थे व्हाट टू राइट, सो थैंक यू सो मच। तो वी हैव टू थिंक लाइक दिस, ठीक है, दैट वी आर गेटिंग द न्यूज कि उनका बैंक अकाउंट बहुत अच्छा हो गया है, एंड यू कैन इमेजिन दैट यू नो ही इज कॉल्ड यू फॉर अ पार्टी और शी हैज कॉल्ड यू फॉर अ पार्टी एट होम एंड दे आर सेलिब्रेटिंग। आप ऐसे कर सकते हो, यू कैन जस्ट एक अकाउंट वाले में मे बी आपको उतनी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं आएगी, सो यू एड ऑन अ लिटिल बिट टू इट कि उन्होंने पार्टी करके आपको बुला रहे हैं, घर में सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, व्हाट आर दे सेलिब्रेटिंग, कम ओवर, वी आर हैविंग अ पार्टी, व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग। तो देन यू कैन, बिकॉज ये आपकी विजुअलाइजेशन है एंड यू आर द मेन एक्टर और एक्ट्रेस एंड यू आर रिसीविंग दिस न्यूज एंड यू कैन एक्ट आउट ना, थोड़ा सा उसमें और फीलिंग डालने के लिए यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ फन टू इट एज वेल, क्यों बुला रहे हैं, कहाँ बुला रहे हैं, ओके या एंड देन यू थैंक यू, sorry थैंक यू, yeah, thank you, and you have to say the magic words thank you, okay, yeah, please read. If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magical wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. या अब देखिए ये कह रही है मे बी उन्होंने बताया नहीं कि इनको क्या इशू है, तो आप क्या इमेजिन करोगे, देयर कुड बी अ फ्रेंड ऑफ योर्स, आपको पता है कि उसकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं एंड शी डजंट वांट टू शेयर, मे बी मदर इन लॉ के संग है, हस्बैंड के संग है, बच्चों के संग है, हेल्थ में है कुछ, या फाइनेंशियल है। ऐसा होता है ना, कितनी बार आपकी फ्रेंड्स नहीं बताती हैं, बट यू कैन मेक आउट दैट दे आर नॉट वेरी हैप्पी, या उन्होंने मैजिक बुक की हुई है एंड वो जानते हैं कि नहीं बताना नहीं चाहिए, तो इसीलिए आपको पता तो है कि कुछ लफड़ा है लेकिन दे आर नॉट शेयरिंग क्या लफड़ा है। तो देन यू कैन इमेजिन दैट दे आर यू नो, आप उनके हैप्पीनेस के लिए कर सकते हो या तीनों चीजों के लिए कर सकते हो। मे बी आपको पता ही है कि कुछ कुछ इशू इस टाइप की चलती रहती हैं, तो यू कैन जस्ट यूज द मैजिक वॉन्ड, इमेजिन दैट यू हैव गॉट द न्यूज that you know they are very happy, they are having wonderful relationships and they are going on a holiday। और तो क्या होता है, हॉलिडे पे जाने से क्या होता है, फाइनेंशियल भी ठीक हो जाता है, रिलेशनशिप भी अच्छा होता है, हेल्थ भी ठीक होती है। तो आप ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हो कि वो घूमने फिरने जा रहे हैं ऑन यू नो विच एवर थिंग एंड यू आर सो हैप्पी, आई एम वाओ वंडरफुल, आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू आर यू नो एवरीथिंग इज सो ग्रेट एंड यू आर गोइंग ऑन अ हॉलिडे, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी एरिया में आपको लगता है कि कुछ कंसर्न है, यू कैन यूज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड for, and this is a practice where you really wish that the other person is getting better, okay। आप like उन्होंने बोला ना, you have to fervently wish that उनकी issues अच्छी हो गई हैं, okay yeah, please read Shweta. Today, choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all 3. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. या तो आज फिर से हमको 3 फोटोग्राफ्स लेनी है, ठीक है। आप किसी की भी ले सकते हैं, बट आपको अब ये नहीं कि आप सलमान खान की ले लो, ठीक है, या किसी और की ले लो, इट हैज टू बी समवन यू रियली केयर अबाउट एंड इट हैज टू बी लाइक यू नो
क्लोज पर्सन, ठीक है, एंड यू हैव टू टेक द फोटोग्राफ एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू व्हाइल डूइंग द प्रैक्टिस. ओके, सो लेट्स सी व्हाट द एक्चुअल प्रैक्टिस इज. अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये देखिए, आप हेल्थ अकेला, वेल्थ अकेला, हैप्पीनेस या तीनों का भी बोल सकते हो, जिसका भी लगे. आपको लगता है कि नहीं एक क्यों, जनरल भी बोल सकते हैं. तो शी इज टेलिंग अस यू कैन टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस, या जनरल में आप तीनों के लिए भी बोल सकते हो. Take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. या तो आपको बिल्कुल वही करना है. आपको 3 फोटोग्राफ्स ली, आपने एक फोटोग्राफ को सबसे पहले हाथ में रखा, आपने आंख बंद की. आपको ऑफ कोर्स उसका नाम तो पता ही होगा और पता भी है आपको कि आप किस एरिया में उसके लिए हैप्पीनेस चाहते हो. तो आपको आंख बंद करके विजुअलाइज करना है और अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू आर देयर इन दैट सिनेरियो. आपको ये नहीं इमेजिन करना है कि वो घूमने चला गया, वहां इटली में घूम रहा है कि कहीं पे घूम रहा है, फोटो भेजा. नहीं, यू हैव टू बी इन दैट पिक्चर. उसको इमेजिन करने से ज्यादा इजी होता है कि आप खुद को ही इमेजिन करो, है ना. इफ आई टेल यू इमेजिन योरसेल्फ इन कश्मीर, हाँ यस आई एम देयर, हम ये पहने हुए हैं, ऐसे कर रहे हैं. इट इज इजियर टू इमेजिन योरसेल्फ बिकॉज आप कनेक्ट कर पाओगे. of course you will be able to connect with yourself more. So आपको अपने आप को imagine करना है that you are receiving the news, है ना. and isn't it easier, आप खुद ही देख लेना, आपको लगे definitely ये easy है. and Rhonda Byrne कह रही है कि it is more easy and you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. अच्छा, अभी आप देखिए, इन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा है लिखने को, कल भी कुछ नहीं कहा था लिखने को, ठीक है. अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, she is trying to indicate, not trying, she is indicating that visualization is very powerful. Visualization is the most effective. जो हम इतने कल भी हमने बात की that this is visualization. These are important, but this is most important. क्या? तो visualize करना है आपको कि वो person की health, wealth या financials जो भी हैं वो सारे ठीक हो गए, ठीक है. So you have to visualize कि आपको news मिल रही है, ठीक है. Please read. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words, thank you, slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Yeah. Thank you, thank you, thank you for names, health, wealth, or happiness. या तो आपने क्या किया, आपने फोटो ली हाथ में, आपने देखा, आंख बंद की, आपने अपने आप को इमेजिन किया कि आपको न्यूज मिल रही है, either on the phone or that person telling you or someone else telling you, and your reaction, okay, as a celebration. आपको celebratory type का reaction होना है and you have to be full of gratitude, imagining कि वो आपको इतनी अच्छी न्यूज मिली है. Then you open your eyes and you say thank you, thank you, thank you for someone's health, wealth or happiness. ठीक है, जो कॉम्बिनेशन आपने सोचा है वही आपको बोलना है इसमें. Please continue. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth or happiness to all 3 people. Yeah, तो आपने एक फोटो देखी, ये प्रैक्टिस की, आपने रख दी. सेकेंड फोटो ली, उसके संग भी सेम प्रैक्टिस की. थर्ड फोटो ली, उसके संग भी सेम प्रैक्टिस की. एंड ये तीनों एक संग करना है. इट शुड नॉट बी कि एक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. नो, इट हैज टू बी इन वन गो टुगेदर. अगर वो 1 मिनट विजुअलाइजेशन कह रही है, उसके बाद एक आपको ये लाइन पढ़ना है. टोटल प्रोसेस आई डोंट थिंक विल टेक मोर देन 5 मिनट्स. या 1 मिनट आपको विजुअलाइज करना है. आपने एक फोटो स्वाइप की, इधर देखा, उधर देखा, थैंक यू बोला. आई थिंक 5 मिनट्स is minimum या maximum, it is up to you, आप कुछ भी कर सकते हो. And see, she is telling us you have finished the magic wand practice by sending, it's like you are sending health, wealth or happiness to the 3 people. ठीक है, तो जब आप ये सोचोगे कि you are the magic wand, आप ये भेज रहे हो उनकी तरफ, you will feel so happy. आप I will not share, आप कल करोगे तो आप ही शेयर करना, ठीक है, कि how you feel about that. Yeah, please read. You can also use this powerful practice when you are walking down the street
or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, their health or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. तो ये तो आपको ये जो फोटोग्राफ वाली प्रैक्टिस है ये तो आपको करनी ही करनी है. उसके अलावा इन द कमिंग डेज और टुमारो इटसेल्फ यू कैन यूज दिस मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस ऑन एनीवन. अगर आपने मे बी इट्स लाइक यू आर ड्राइविंग एंड यू आर ऑन द रोड्स एंड यू सी समवन कि कोई थोड़ा सा नीडी जन है, हाँ, आपने उसको पैसे नहीं भी दिए या नहीं दे पा रहे हो, मे बी आप यहाँ और वो बहुत दूर है, आप उसको नहीं दे पा रहे हो पैसे, इट्स लाइक दो यू वांट टू, सो व्हाट यू कैन डू इज आप उसको मैजिक वॉन्ड वेव कर सकते हो उसके ऊपर. दैट इमेजिन कि हाँ ठीक है आज का उसको खाना मिल जाए, ठीक है, मे बी बारिश हो रही है कि नहीं वो अच्छे से ही रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे वो जहां भी रहता है. यू कैन इमेजिन दैट. इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू बी समवन ऑन द स्ट्रीट्स. कोई भी हो सकता है, मे बी अ रिक्शा वाला, मे बी एन ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर, इट कैन बी अ बस ड्राइवर, एनीवन, कि आपने उसको देखा एंड यू फेल्ट कि नहीं दैट पर्सन नीड्स इट. सी इट इज शी इज टेलिंग अस दैट यू वांट टू हेल्प दैट पर्सन, उसके लिए ये करना है, ठीक है. तो दैट टाइम यू कैन यूज दिस मैजिक वॉन्ड अगेन एंड शी इज टेलिंग अस एंड यू नो दैट यू हैव सेट अ रियल फोर्स ऑफ एनर्जी इनटू मोशन. इससे क्या समझ में आ रहा है हम लोग को? अगर आप किसी के लिए अच्छी चीजें विश कर रहे हो तो व्हाट विल यूनिवर्स डू? व्हाट यू आर गिविंग इज व्हाट यू विल गेट. If you are sending good wishes for that person's health, wealth or happiness, आपके लिए भी वो घूम के वापस आएंगे. Because जो it's everything is like in a circle. जो गया है वो आपके पास आएगा ही आएगा, ठीक है. आपको पता नहीं कहाँ से आएगा बट वो 100% आएगा, ठीक है. तो आपने जिनके लिए then you will say कि नहीं तब तो बाहर वालों के लिए करना चाहिए, वो तो और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. बिल्कुल वो करिए आप, बिकॉज क्या यही तो बोला जाता है ना, जिससे अपन कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं अगर हम उसकी हेल्प कर रहे हैं दैट इज द रियल हेल्प, ठीक है. आप बोलोगे नहीं अब ये पता चल गया, सी आई टेल यू, जब ये हमको पता चला ना कि तब ज्यादा इफेक्टिव, तो मेरे मन में आया कि am I being selfish? See, I'm sharing what came to my mind when I had started these practices. Am I being selfish? हम इसलिए दे रहे हैं कि वो घूम के मेरे पास आएगा. Then I remember नहीं, we have to fake it till we make it. फिर बाद में खुद से ही आने लगता है कि let us help others, ठीक है. तो बिल्कुल आप ये प्रैक्टिस करिए. आप ऐसा भी हो सकता है कि you maybe it is not a beggar you want to help, हाँ, it's like maybe कोई सब्जी वाला है, वो आपको नहीं लेनी है सब्जी और वो पैसे तो लेगा नहीं फ्री के, हाँ, आपके पास आपको नहीं चाहिए कोई सब्जी, तब आप क्या कर सकते हो? देन यू कैन डू अ मैजिक वॉन्ड की आई एम सो थैंकफुल दैट दिस पर्सन इज हैप्पी, हेल्दी, उसकी फैमिली अच्छे से, आज उसका दिन अच्छे से जाए. यू कैन डू लाइक दैट. ओके, सो यू कैन यूज द मैजिक वॉन्ड फॉर एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, बट आपको इस प्रोसेस में करना है, ठीक है. प्लीज रीड. I have a query regarding this. Yes. What is the difference then between magic wand and magic dust? It's same only? मैजिक डस्ट में क्या होता है? Doing to third persons मतलब. हाँ, दोनों ही थर्ड पर्सन पे आप कर रहे हो. मैजिक डस्ट जनरली क्या है कि आपने जो चैप्टर ने जैसे बताया था शुरू में कि आपने कुछ ना कुछ सर्विसेज ली हुई हैं उससे, ठीक है, आप उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर रहे हो फर्स्ट, ठीक है. एंड मैजिक वॉन्ड में क्या है, आपको पता है कि आपको उसके लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के लिए आप उसको विश कर रहे हो. उसमें मैजिक डस्ट में बिगनिंग में यही था कि आपने सर्विसेज ली हैं. इट कुड बी समवन हु मेड द रोड, समवन हु लेड द पाइपलाइंस, ठीक है. इट वाज बेसिकली अ प्रैक्टिस टू स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड फॉर सर्विसेज दैट वी हैव अवेल्ड ऑफ. इट वाज मोर फॉर दैट. बट एंड में उन्होंने ये भी बोला है कि हम लोग किसी के ऊपर भी मैजिक डस्ट कर सकते हैं, ठीक है. इट कैन बी अ ग्रम्पी बॉस, ओके, और इट कैन बी अ स्टाफ who's मे बी बिहेविंग इन अ लिटिल डिफरेंट मैनर, उसके ऊपर भी कर सकते हैं. एंड मैजिक वॉन्ड इज दैट यू आर विशिंग फॉर देयर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस. Okay, is that okay? Okay. Okay. Yeah. Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. Yeah, so this is what she is telling us that किसी और के लिए आप अच्छी चीज, हम लोग हमारे लिए तो करते ही रहते हैं कि भगवान जी हमको ये दे दो, अच्छी हेल्थ दे दो, अच्छी वेल्थ दे दो, ये भी मेरे को मिल जाए, मेरी ड्रीम लिस्ट भी हो जाए. अपने लिए हम लोग करते ही रहते हैं, बट दूसरे जन के लिए, ठीक है, उनके लिए हम लोगों ने ड्रीम में लिखा है,
यू विल से नहीं हमने तो पूरे फैमिली के लिए लिखा है, बच्चों के लिए भी लिखा है, सब कुछ लिखा है, बट जो आपको लग रहा है उनके लिए अच्छा है आपने वो लिखा है। बट जो एक्चुअल में नीडी जन होता है, नीडी व्हेन आई एम सेइंग इट इज नॉट नीडी, बट मे बी किसी का हेल्थ का ब्रेकडाउन है ना, उसको अपन कैसे तुरंत ग्रैटिट्यूड से ठीक कर सकते हैं, इट इज दिस बाय दिस मैजिक वन। ओके, आप ट्राई करिए, यू नो फॉर एनीवन, आई एम नॉट सेइंग किसी के हेल्थ में ब्रेकडाउन हो गए, बट देखिए जनरल होता है ना कि मे बी आपको पता है कि आपकी फ्रेंड की लाइफ में कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, मे बी उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते हैं, इन लॉज के संग उतना ठीक नहीं है, या जो भी उसके वर्क में कुछ इश्यूज हैं, बॉस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, एनीवन, आप करके देखिए, इट इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस। And when you are doing it tomorrow, you have to share how you felt. It is that you know stronger practice. That's what I have always felt. Okay, and especially हम लोग करते हैं, but जब आप उनके लिए करते हो ना जिनको आप एक्चुअल में चाहते हो, like you feel you know helpless कि how do I help them, I don't know, उसका बहुत स्ट्रिक्ट है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। So this is the practice that you can do कि yes ये नो यू बॉस ने आज मेरे को इतना अप्रिशिएट किया, बॉस ने मेरे को प्रमोशन दे दिया, आई एम सो हैप्पी, एंड वाओ, एंड यू आर hearing this news. Yeah, and whatever we are wishing for someone else, why will it come back to us? Because that is how law of attraction works, because whatever we are giving is bound to come back to us. ये ना इस बार हमने भूल गए आप लोगों के संग शेयर करना, पहले वाले सेशंस में क्या था, आपको ध्यान है हम लोग छोटे में ऐसे बोलते थे जो बोलता है वही होता है। राइट, हाँ बोलते थे ना। हाँ, एक चैप्टर में ना मेरे को याद आया था तो हमने शेयर किया था, इस बार भूल के आपको बोलना। तो अब देखिए तब यही होता था ना, किसी को स्टूपिड बोलो तो तुरंत इतना हम लोग स्टूपिड सिली बोलते थे। हाँ, मोटू भी बहुत बोला है हम लोगों ने, हमने सुना भी है वैसे बहुत, तो हम तो जो बोलते हैं ना वही होता है। तो आप सोचिए बिल्कुल वैसे ही हो रहा है ना इस बुक में, कि अगर आपने किसी को कहा, आप बोल रहे हो वही यूनिवर्स आपको वापस दे रहा है। तो आप जो बोल रहे हैं इट हैज टू बी व्हाट यू वांट फॉर योरसेल्फ। या आप ऐसे सोचिए कि दिन में एक बार सरस्वती माता, हमने तो बचपन से ये सुना है कि दिन में एक बार सरस्वती माता आती हैं। हाँ, तो वो कब आती है हम लोग को तो पता नहीं, तो अपन गलत क्यों बोले, ऐसा क्यों बोले जो हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाई मेनी अ टाइम्स आई स्पीक यू नो उल्टा, जो हमको चाहिए होता है हाँ वो बोलते हैं। तो आप देखिए कैसे आप अपने वर्ड्स को अपना वर्ल्ड बनाते हैं। ठीक है, बाय सेइंग व्हाट वी वांट, बाय सेइंग व्हाट वी डोंट वांट, इट इज टोटली इन आवर हैंड्स। सो प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 24, the magic wand. 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Second, choose 3 people who you care about, and you will and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all 3. 3. If you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Yeah, see how nicely she has written. Choose 3 people, okay, and then she's saying if you have them. हाँ ठीक है, like ये क्या है, if you have them मतलब if you have the photograph or if you have 3 people you care about. हमारे पास 3 people तो है ही ना whom we care about, right? So I don't think this should be a challenge. Yeah, please read. 4. Take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute visualize a person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. 5. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic word slowly. Thank you, thank you, thank you for names, health, wealth, or happiness. 6. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all 3 people. 7. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah. So thank you, Shweta, for reading so nicely for all of us. Okay. Thank you. Thank you. So let's do the gratitude. Then I have one tip to share about this. Okay. Not this practice, but in general, I'll share. So let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the Supreme Power. Thank you for giving us this wonderful 5 elements of nature who have filled our life with abundance,
love, happiness, and good health. Thank you for all the blessings that you have showered on me every day. Thank you for abundance of health to my loved ones and my family. Thank you, thank you, thank you. So thank you, everyone. Thank you. Has anyone got a question about today's practice? Yes. Yes, Pallavi. वो 3 persons, चलो फोटो है तो ठीक है, लेकिन if the person is at home और कोई सामने ही है जो इल है, तो उनके लिए it's necessary we will have to do it on photo only. Yes, it has to be on photo only. Because photo आपके पास generally happy, healthy photo ही देखेंगे आप, है ना? Right? Happy, healthy photo ही लेना है. Yeah, this is very important. And it should be कि वो sunglasses नहीं पहने हो. That you are looking at the photograph and you can look at the person's eyes. Yeah? अगर आप person को सामने imagine, आप सोचिए ना, आप किसी के सामने बैठ के उनको कुछ बात बोल रहे हो, तो you don't know उनका क्या reaction होएगा, है ना? अगर उनका रिएक्शन कुछ ऐसा हो गया और आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएं, ठीक है, तो आपकी वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग कम ज्यादा हो सकती है, या मे बी आप बिलो द लाइन के कोई फीलिंग में चले जाओ कि अरे एक तो मैं ये कर रही हूँ और दूसरा ये तो इसको मजाक लग रहा है, एनीथिंग, तो आपकी फीलिंग्स गड़बड़ हो जाएंगी और वो ठीक नहीं रहेगा. यू हैव कंट्रोल ऑन योरसेल्फ एंड ऑन द फोटोग्राफ, राइट? यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन द पर्सन अगर आप उनको देख के बोलोगे, ठीक है? तो इसलिए आपको फोटो में ही करनी है प्रैक्टिस. चाहे वो लाइक सी आई हैव ऑलवेज डन, I can't even imagine doing a practice with my mom in front of me. It has to be the photo. Okay. So आप सोचिए ना, आपको कोई भी इस टाइप की प्रैक्टिस, डे 3 की प्रैक्टिस आप सोचो रिलेशनशिप वाली, that your husband is sitting and you are saying thank you for being so nice, thank you for taking me to the honeymoon, thank you for, कैसा लगेगा, है? वो हंसने लगेगा, आप बोलोगे ओह कोई कदर नहीं है इसको मेरी, लो गाइस बिलो द लाइन, एक और कंप्लेंट हो गई, ठीक है? So you have to do all these practices with the photograph. Yeah. And a happy, healthy photograph. ये बहुत important. Thank you Pallavi ji for this beautiful question. ये वाली जो प्रैक्टिस है, अगर आप उसको हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो, इट हैज टू बी अ हैप्पी फोटो. ये मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस आपको हैप्पी फोटो में ही करना है. क्यों? क्योंकि आप उसको इमेजिन कर रहे हो, आप जो जैसी फोटो देखते हैं ना, हमारी वैसी ही फीलिंग्स आती है ना? इफ आई टेल यू, देवी जी का एग्जाम्पल आ रहा था, वो नहीं बोलते. इफ आई टेल यू, एक बच्चे की फोटो सोचिए, हाँ, एक हेल्दी बच्चे को, आप हैप्पी बच्चे को इमेजिन करो तो एक दूसरी फीलिंग आती है, एक रोते बच्चे को इमेजिन करो तो एक दूसरी फीलिंग आती है ना? तो आपको हैप्पी फोटो ही देख के इमेजिन करने आए. सो मोबाइल पे नहीं कर सकते हम? नहीं, मोबाइल पे ही करनी है. आई वाज अबाउट टू से दैट ओनली. या सो व्हाट यू डू इज, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जिसमें सिर्फ आप हो, ठीक है? जैसे हमने भी एक बनाया हुआ है, उसका नाम आपको जो रखना है रख लो, मैजिक मी, मैजिक एंड मी माई सेल्फ मैजिक, यू नो, कुछ भी. आप एक ग्रुप बनाइए, मे बी अपने एक बच्चे को डालिए या अपनी मम्मी को डालिए शुरू में, और उनको हटा दीजिए ग्रुप से, ताकि सिर्फ आप रह जाएं. फिर आप क्या करिए, बिकॉज आई एम सेइंग दिस बिकॉज अब ये प्रैक्टिसेस रोज रोज करते रहोगे, है ना? रोज रोज इन द सेंस, कभी आप हेल्थ के लिए कर रहे हो, कभी रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए कर रहे हो, या आप मैजिक बुक ही बार बार कर रहे हो, तो उसमें आपने ये फोटोग्राफ्स अपने आप को डालनी उस व्हाट्सएप ग्रुप में. तो क्या हुआ, आपको बार बार ढूंढनी नहीं पड़ेगी. Okay. तो ये सारी फोटोग्राफ्स आपकी उसी में रह गई. यू कैन क्लिक अ फोटोग्राफ ऑफ योर ड्रीम ऑल्सो. ड्रीम लिस्ट जो बनाई हुई है आपने उसी में डाल दी, सो दैट अपन क्या करते हैं, आज फोटो खींची, मे बी कल तक 10 फोटो और आ जाएंगी उसके अंदर, आपने उसको अपने फेवरेट एल्बम में डाली, फिर भी और आ जाती फोटोग्राफ. सो व्हेन यू एक्चुअली वांट टू डू द प्रैक्टिस, यू शुड हैव नो एक्सक्यूज कि फोटो नहीं मिली. 100 फोटोग्राफ्स में वो पता नहीं कितनी चली गई ड्रीम. Okay, that is why I'm telling you. And पिछले ग्रुप्स में भी सेशंस में भी लोगों ने बोला था, and I found this very effective. मैंने इसी बार ही की है, पिछली बार शायद की थी बट उसमें कुछ डाला नहीं था, तो इस बार से ही हमने डाला है इसमें. तो यू कैन पुट दीज फोटोग्राफ्स इन दैट, ठीक है? फोटोग्राफ्स हो गए, ड्रीम्स हो गए, आपने विजन बोर्ड बनाया वो भी डाल दिया, कि एक ही फोल्डर है और कोई नहीं है, तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि अरे किसी ने देख ली या कोई और के पास चली गई. सो यू कैन डू लाइक दिस. ओके. Yes, so any other question about the practice or any of the practices that we have been doing? I have a question in today's practice. आपने अभी बोला था कि you have to imagine yourself, you are with that person, ऐसा कुछ? No, you have to imagine that you are receiving the news. Okay? अपन कमरे में बैठे हैं और अपने को इमेजिन करना है, कोई फोन पे या कोई बता रहा है, या उनको अच्छा हो गया या ऐसा कुछ हो गया. क्या हो गया उनको? मेरे अच्छा हो गया उनका, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, तो अच्छा हो गया. हाँ, ऐसे ही मतलब ना? या
And we don't have to imagine that person. सी रॉन्डापन क्या है? Someone is telling us कि हम्म, उनका कॉल आया था या हम्म, किसी और का कॉल आया था कि वो अच्छे हो गए या समथिंग लाइक दैट. हाँ, तो आप वो पर्सन अगर आपको हैप्पीली आके बता रहा है तो भी चल रहा है, ठीक है, बट आप उसको ये इमेजिन नहीं करना है कि उसके पास पैसे आ गए हैं. आपको इमेजिन करना है कि वो आपको न्यूज दे रहा है कि उसके पास पैसे आ गए हैं, बहुत सारे लॉटरी लगी, केबीसी जीत गया, या कुछ इनहेरिटेंस आ गई, आई डोंट नो, ऐसा कुछ कि ऐसी कोई चीज, LIC के हो गया जैसे छाया जी का हुआ था, इस टाइप की न्यूज वो आपको दे रहा है. ओके, यू डोंट हैव टू इमेजिन कि उसको कैसे पैसे मिले, आपको न्यूज मिल रही है, यू हैव टू बी द मेन लीड. ठीक है, in this visualization. Is it okay now, Chaitra? Yeah, yes, Charuji, we can do this for a job or promotion of another person. आपको imagine करना है कि वो आपके संग share कर रहा है, जितना ज्यादा आप उसमें imagine करोगे उतना ज्यादा अच्छा है. ओके, दैट आप कितने खुश हो रहे हो, उसने बताया कि यस उसको फेवरेट जॉब मिल गया है, कि उसकी सैलरी कितनी है, हाँ, वो इमेजिन वो आपको बता रहा है और आप हैप्पी हो रहे हो और थैंकफुल हो रहे हो. Okay, because it's very important, it's written that you have to be in celebration. उन्होंने कहा ना fervently आप उसको चाहते हो हेल्प करना, और आपको जब न्यूज मिल रही है यू आर वेरी हैप्पी, जॉयस, सेलिब्रेटरी मूड में हो आप. Yes, Smita, you have a question? Ma'am, I have a sharing. Okay. As already Smita shared that we have applied for driving classes and we have joined it, but due to some technical problem, license जो आने वाला था उसमें डिले हो गया था. But अभी 3 days से मम्मा ने अपना डायरी में यानी हमारे लिए विश लिखा कि हमारा लाइसेंस आ गया है. एंड टुडे आई गॉट द मैसेज from the like government that your process was already started. Wow, very nice. More magic to you. Keep doing gratitude. Thank you, Smita, for this wonderful sharing. Nice. Yes, and another sharing regarding today's session. ये मैम जो चीज थी वो लाइक मैजिक बुक तो अभी अभी स्टार्ट किया, लेकिन मैं मेरी लाइफ में काफी टाइम से करती आ रही हूँ. मुझे कोई भी अगर ऐसा पर्सन दिखता था तो मैं उसके लिए प्रे करती थी. एंड यस, उसका रिवॉर्ड भी मुझे मिलता था कहीं ना कहीं से. मैं मतलब कुछ भी यानी कोई ऐसी ट्रबलफुल सिचुएशन में फंसने से मैं बच जाती थी. Wow, very good, very good. So keep doing it. Very nice. Yes, thank you so much. Thank you. Yeah. Yes. So any other question or sharing? ज्योति जी, वेरी गुड. आप थर्ड डे प्रैक्टिस में, कोई बात नहीं, आप करते रहिए प्रैक्टिसेस, ठीक है. Yeah. Thank you, but I have some problem. मुझे ये नहीं पता कि इसको रिपीट करना है, मतलब मॉर्निंग में हम लिख लेते हैं विशेस जो लिखते हैं, वो जो सॉरी ग्रेटिट्यूड जो हाँ जी लिखते हैं, उसके बाद इसको बार बार देखना है? नहीं, आपको आपने जब लिखा आपने उसको पढ़ा और हर ब्लेसिंग को पढ़ने के बाद आपको थैंक यू बोलना, बस. आपने आज की लिख ली है, वेरी गुड. हाँ, बस इट्स लाइक कि आपको मन है अगर पढ़ने का एंड यू फील मोर ग्रेटिट्यूड तो आप पढ़ सकते हो, बट आई थिंक अगर मन ही है पढ़ने का उससे अच्छा लिख लीजिए, न्यू ग्रेटिट्यूड लिख लीजिए, ठीक है. डेली 10 लिखनी है, मतलब डेली 10 लिखनी है. रिलेटेड टू व्हाट? एनीथिंग, किसके बारे में, जो भी. इट्स लाइक आपको हेल्थ के बारे में लिखनी है, आप हेल्थ के बारे में लिख लो, ठीक है. आपको बचपन की, अभी तो मैं पर्सन्स के बारे में लिख रही हूँ, तो फिर हेल्थ में एवरीथिंग वी कैन एवरीथिंग इट्स लाइक हाँ, आप फैमिली के बारे में, अपने घर के बारे में, किसी के भी बारे में लिख सकते हो, ठीक है. माने जिसका आपको मन आए कि यस इसके बारे में तो ये कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में, उसके लिए लिख लिया. ये इसने मेरे को गिफ्ट दिया था, उसके लिए लिख लिया. ये मेरे को घुमाने ले गया था, उसने मेरे को आई लव यू बोला था, उसने मेरे को, एनीथिंग यू कैन राइट. ठीक है, ओके, थैंक यू. दीदी, आई हैव अ शेयरिंग. ओह यस, लवली शेयरिंग्स. एक्चुअली मैंने ड्रीम्स में नहीं लिखा था, बट मैं जब भी पूजा करती थी तो भगवान जी के सामने बैठती थी और बोलती थी कि मुझे तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आना है कर. फॉर लास्ट 21 ईयर्स में गई नहीं हूँ. और मैं अभी कल जा रही हूँ. Awesome, very nice. Thank you. नहीं तो आपका ये, it is like you're doing okay. Yes. But you are guiding superbly, na, so it's possible. Otherwise, it's not possible.
थैंक यू। बट ये तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया कि आपने सोचा भी नहीं और आप जा रहे हैं, और उसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था ये हमको समझ में नहीं, आपने ड्रीम में नहीं लिखा था, ठीक है। तो दिस इज वंडरफुल, दिस इज योर ग्रैटिट्यूड दैट इज डूइंग दिस। यस नहीं, लेकिन जैसे पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाने के लिए आप हमको, यानी सुबह से हम शुरू हो जाते हैं ना, नहीं तो हर बार कैसे होता है ना, सुबह उठे कि अपने अपने उलझनों में फंसे हुए रहते, अभी ये काम करना है, वो काम करना है, वो करना है, वी गो ऑन डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ग्रैटिट्यूड या ये ऐसे कुछ हम सोचते भी नहीं है ना, तो आप हमें उस तरफ ले जा रहे हो, रोज सुबह 10 ये करना है, रात में ये करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दैट। Yes, Yes, thank you Magic Book, thank you Rhonda Byrne, and thank you Latika ji for this sharing, thank you, and you will have thank a wonderful darshan, वो भी आप अपना लिख लीजिएगा सारा, ठीक है। yes, Magnificent, दीदी, मैंने लिखा yes, और awesome. मैं मैग्निफिसेंट आउटकम भी कर रही हूँ, तो मुझे तुरंत वो हो रहा है जो मैं बोल रही हूँ। Oh, excellent, very nice, very nice. And trust me, ये magnificent outcome तो इतना magnificent है ना कि उसके लिए words ही नहीं है, it is so amazing. या आप लोग बस करते रहिए, माने दिन में 1-2 तो आराम से कर लीजिए, ठीक है। सच्ची, इट्स वेरी वेरी नाइस। या चैत्र जी को लड्डू चाहिए, ठीक है। हाँ, पक्का पक्का। सब लोग एड्रेस भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है, एंड वो आ हाँ, जाएगा। हाँ, चैत्र जी कहाँ रहते हैं? चैत्र जी कहाँ रहते हैं बताइए। मैं नागपुर में रहता हूँ। ओह, कोशिश करेंगे। हाँ अब इतनी उधर के Okay. लड्डू तो बहुत ही अच्छे रहते हैं, मतलब बहुत टेस्टी होते हैं वो तो। हाँ, यानी लाओ तो कम ही पड़ते हैं, मतलब। कोई कहीं जाता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे लिए एक लड्डू लाना, भले मैं उसके पैसे मैं पे कर दूंगी, लेकिन मेरे लिए एक लड्डू लेकर आना। हाँ। सो हाँ और हमारे भी वहाँ पे भगवान के सामने हमारे तरफ से भी हमारे, उनको क्या बोलेंगे, अब ग्रैटिट्यूड दे देना, प्रे कर लेना। हाँ, ग्रुप की आप तरफ लोगों से, को भी जल्दी पूरी बुलाया ग्रुप करता की है। तरफ से। हाँ जी, हाँ नहीं जी। वो तो चैत्र आप यहीं से करिए, आपको वहीं पे बुला लेंगे Yes. भगवान जी, और लड्डू भी दे देंगे और ग्रेटिट्यूड भी करा लेंगे। आप बस बोलिए ना आपको क्या चाहिए। Yes. यस वो यस भी कर सकते हैं। एकदम, है ना, सब चीज यहीं पे बैठ के लड्डू चाहिए आपको। हाँ वहां पे जाना भी पड़ता है दर्शन करने, और यहाँ समटाइम्स आई से सम वियर्ड थिंग्स आल्सो, ठीक है। या ये अभी क्या, मैं कोई भी जाता है तिरुपति, तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई मेरे लिए लड्डू लेके आना। ओके कूल, वेरी नाइस। सो एनी अदर शेयरिंग, कुछ आपको। प्रिया, हाँ ये संगीता जी प्रिया, शेयर। I have a question. हाँ, शेयरिंग भी है और एक क्वेश्चन भी है। फर्स्ट क्वेरी, अगर like this question has come up in my mind, like if there's some project or something coming up जिसमें you have to discuss money and you are expecting some remuneration, so आपकी वो एक्सपेक्टेशन के लिए मैनिफेस्टेशन कैसे करें और आपके हाथ में 1-2 दिन ही हो? अरे उस पर कोई बात नहीं, आप जो अमाउंट चाहते हो आप विजुलाइज करो कि आपके अकाउंट में आ रहे हैं, आप वो विजुलाइज करो, आप वही सेम टू सेम मैसेज खुद बना लीजिए, उसमें अपना अमाउंट लिख दीजिए और अपने आप को भेज लीजिए, ठीक है। दैट यू गॉट दैट मैसेज, वाओ आई एम सो थैंकफुल भगवान जी ये मैसेज आया है, यू नो। अकाउंट बैंक में आता है तो ऐसे ही आता है। अगर आपको चेक मिलने वाला है तो आपका कोई चेक पड़ा है आप उसको कर लो एंड कीप विजुलाइजिंग इट, ठीक है। मे बी अगर आपको वो, आप इमेजिन करो यू नो दैट यू आर, इफ यू गेट एन अग्रीमेंट और समथिंग उसमें लिखा हुआ है, तो आप वैसा इमेजिन करो कि आपको वो अग्रीमेंट वैसे मिल रहा है। नहीं तो कुछ आप यही कर लो जी, मैजिक वॉन्ड टाइप का जो है ना, कि यू आर इमेजिनिंग इट दैट यू हैव गॉट द प्रोजेक्ट। आपको इतना सारा मैसेज वगैरह नहीं करना है, तो आप ऐसे सोच लो दैट यू हैव गॉट दैट प्रोजेक्ट एंड यू आर सो थैंकफुल कि वो पर्सन बोल रहा है कि आपको ईमेल में आ रहा है, यू नो। यू कैन जस्ट प्ले द होल सीन इन योर माइंड, जैसा होगा ठीक ठीक है, है, बिल्कुल वैसे ही करें। मैग्निफिसेंट आउटकम तो लिखिए। yes, thank you. Yeah. And there's one sharing also. Yes. 2-3 days ago my father had a breakdown and suddenly मुझे उनको हॉस्पिटल, मतलब जब डॉक्टर को बताया what he was going through, the doctor said ले आइए, and I came and डॉक्टर ने सीधा ICU में वगैरह डाल दिया। and normally अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत below the line चली जाती थी और मैं घबराहट की now what will happen, something wrong will happen or something Yeah. मतलब हाँ, but this time I want to share this that एक moment के लिए भी I did not go below the line and I kept
on saying this to everybody, to my sister, to my brother on phone, because I'm here, they're not here, so they were more worried. So I kept on telling them that he's absolutely fine. Nothing is wrong with him. I kept on saying that to my father also. And actually, all reports were normal and he was absolutely fine. रात में हम घर भी ले आए पापा को. Wow, So awesome. Moment ना, that duration जो होता है ना, जिसमें हम usually, मतलब मेरे साथ तो होता था, मन में बहुत वो होता है कि you don't know what's going on. Yeah. Anxiety जो होती है. I was not anxious at all. I was very cool and I was like, एकदम नहीं, कुछ नहीं हुआ है. He's absolutely fine. He's absolutely fine. So Wow. thank you so much for that kind of positivity. Yeah, yes. Tarini had mentioned that you have a sharing, okay? And she Yes. was looking for you yesterday also, right? So I'm so happy that you did that and you stayed above the line and you had that gratitude power or whatever. That's like amazing the way you did it. Wonderful. Yeah. Yes, thank you. Thank you And so I'll much. also like to add on this that my Nana Hmm. is someone who does so many strong affirmations on his health, on his well-being. It is amazing. I only Yes. noticed it when I started doing this practice. Nana, whenever you would ask him, "Na, how is your health?" He'll say, "मैं पहलवान हूँ, अच्छी है तबीयत." So I always took it that, because I'm bachcha, he's saying it. But now I acknowledge कि मतलब Nana is like putting so much positivity into his health, and it's reaffirmation always. It's amazing. And so he was doing it even without the magic book. And it's No, there are many people like this. You ask them, कैसे हैं? बस बिंदास. कितने जन ऐसे बोलते हैं, कैसी चल रही लाइफ? अमेजिंग. वो लोग पहले से ही बोलते थे ऐसे. अब हमने नोटिस करना शुरू किया है. हाँ, वरना कुछ मैं ऐड करूंगी प्रिया. हाँ, यस संध्या जी बोलिए. मेरे पापा he is a very very positive. Always उन्होंने हमें जिस तरह से ग्रूम किया है ना, always he put me कि ये कभी ये नहीं सोचना कि ये नहीं कर सकते. हमेशा आप जो कर रहे हो और आपने जो स्टेप लिया है वो आपका सक्सेसफुल ही होगा. He always told me this and I am very very thankful. Yeah, awesome, wonderful. हस्बैंड हंस के बैंड बजा दिया जी इन्होंने. I'm the husband. Priya, he makes always fun, okay? So it's good now. Life is supposed to be fun. Yeah. इतने serious होके क्या करना है हम लोग को, right? So it is so nice. Yeah. Thank you. Yeah. And चैत्र, इससे याद आया मेरे को, रेनन मार्टिन का वो पोर्शन नहीं मिला हम लोग को, है ना? प्रेजेंट वाला. Yes. कौन सा याद दिलाइए, कोई कौन सा रेनन मार्टिन से आने वाला था? क्वेश्चन वाला. Present continuous tense वाला. Yes. अरे प्रेजेंट. वो तो मैंने कब का भेज दिया है. किसको? केतकी को. अच्छा, केतकी को भेज. हमारे पास तो पहुंचा नहीं. अरे मैंने उसको अगले दिन ही पूरा उसका अच्छा पीडीएफ वगैरह बना के स्कैन करके उसको पूरा बना के भेज दिया था. ठीक है. ग्रुप में डालना था. हाँ, तब मैं ग्रुप में था नहीं. अब इसलिए मैंने आगे उसको please. बोला कि अब तो हो, आप दे दो, कितकी बिजी है. हाँ, मैं डाल देता हूँ. अभी डाल देता हूँ. अभी मेरे को याद आया. एक्चुअली मुझे उससे बहुत फायदा हुआ. और मैंने मेरी जो ड्रीम लिस्ट थी कल रात को मैंने अपडेट की वो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में. कल रात को मतलब. और मैं कल रात को, अभी ये अपना सेशन चल रहा था. हाँ. और बाय द एंड ऑफ सेशन आई वाज अस्लीप. तो भी 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है. हाँ. तो फिर मैं उठ गया था थोड़ा सा, और मेरे को आज थोड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था. हाँ. तो मेरे को लगा यार नहीं, मैंने करना चाहिए. फिर मैं उठा और मैंने नींद में पहले लिखना चालू किया. फिर मैंने पूरा उसको कन्वर्ट किया. और फिर मैंने ब्लेसिंग्स भी पेंडिंग थे मेरे, तो मैंने वो ब्लेसिंग्स भी पूरे लाइन से लिखे एक फिर जाके मैं सोया. बोला हाँ चलो ठीक है, अभी देखते हैं आज का कैसा होता है. ओके. तो मैं भेज देता हूँ, अभी मेरे पास रहेगा मोस्ट लाइकली. मैंने उसी दिन आई थिंक केतकी को लगा कितना बचकाना है, मैं नहीं भेज रही होगी, समथिंग लाइक दैट. दैट्स व्हाई शी वुड नॉट हैव सेंड इट. नहीं आप भेज दीजिए. या नहीं, वी विल आल्सो चेक ना कि हमने कैसे लिखा है, राइट? एक बार चेक कर लेंगे सब लोग, एंड मेरा भी, हम लोग का भी रिवीजन भी हो जाएगा. यस. हाँ. ओके. या आई विल डेफिनेटली सेंड इमीडिएटली.
हाँ, yes. So very nice. Thank you, and thank you Sangeeta ji and Sandhya, turning more and more magic in your life. Priya ji, I want to ask you. हाँ, yes सविता जी बोलिए. हो गई आपकी शॉपिंग? पहले बताइए. शॉपिंग कंप्लीट हो गई. उस माय डॉटर इन लॉ के लिए 2 कैरेट की डायमंड रिंग भी बन गई. और उसका गाउन भी हो गया, बेटे का ड्रेस भी हो गया. एवरीथिंग फॉर संडे इज डन. बट अब संडे को फंक्शन है, तो मैग्निफिसेंट आउटकम के अलावा मैं और क्या लिखूं कि फंक्शन सब अच्छे से हो जाए? देखिए मेरे हिसाब से तो अल्टीमेट वही है. ठीक है, आप ये कर सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप जैसा चाह रहे हो सब कुछ, लाइक यू नो, आपको तो पता ही है कि आपको क्या चाहिए. बस सॉरी, आप वही विजुअलाइज. तो मेरे ड्रीम लिस्ट में मैंने अभी फर्स्ट कैटेगरी में उसी को ही लिख रखा है, संडे वाला फंक्शन कोई, उसको विजुअलाइज करती रहूं. बिल्कुल विजुअलाइज करते रहिए, उसको देखिए, उसको पढ़िए, जो ड्रेसेस वगैरह भी आपको तो सब ध्यान में ही होगी, फोटोग्राफी सब, उसको बिल्कुल सब कुछ वैसे ही इमेजिन करिए. और पूरा टाइम मन में थैंक यू बोलते रहिए कि एकदम परफेक्ट हो रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीवन इज एंजॉयिंग, लाफिंग, हेल्दी. आप यही बोलते भी रहिए, विजुअलाइज भी करते रहिए. ओके, Thank you so much. I'm sure it will be like a wonderful occasion. Everything will be perfect. आप पिक्चर्स जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना? Everyone would like to see ना कि एक शादी हो रही है, you know? शादी नहीं है, एंगेजमेंट है. सॉरी एंगेजमेंट 11 जुलाई ना. बस सब कुछ वैसे हो रहा है, आप शेयर कर दीजिएगा. Yeah, it will be nice. Sure. Yeah, sure. Thank you so much everybody. And सबका विजन बोर्ड कहाँ है? Mine is with तुलसी जी. तुलसी जी, कितना दिन बन रहा है विजन बोर्ड? तुलसी जी बोलोगे तो कभी नहीं मिलेगा. हाँ, तुलसी बोलना है. देखो तुलसी, हम लोगों ने क्या पढ़ा, जितना तुम जी बोलोगी ना, उतना जी को अवॉइड करना चाहोगी, उतना जी मिलता है. ठीक है. ओके तुलसी जी. नहीं, तुलसी ओनली. या सो तुलसी इज मेकिंग फॉर सविता जी. एंड बाकी लोगों का कहाँ है? नहीं, प्लीज बनाइए. ठीक है, खुशी इज ऑन. यस, बाकी लोग एकदम बनाइए. आप एटलीस्ट एक ड्रीम है ना, उसका ही बना लीजिए. हाँ, एंड छाया जी का तो कितना क्यूट, इतना इजी है, एकदम उसी टाइप का बना लीजिए. पैसे चाहिए, इमेजिन द मनी, यू नो, शावरिंग ऑन यू, पोरिंग ऑन यू. ज्यादा हो तो आप नोटों की गड्डी बना लीजिए, 1-2 डायमंड रिंग्स वगैरह लेके चिपका लीजिए, जहां हॉलिडे पे जाना है वो कर लीजिए. वेरी इजी इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि ऐसे रैंडमली बता रहे हैं, आप सोच के उसको बनाइएगा. इट इज योर ड्रीम. आपने उसमें जो लिखा है, जो चाहते हो आप वैसे लिख लेना, वैसे उसमें चिपका लेना फोटोग्राफ्स. मैम, यस खुशी. Ma'am, on the vision board, can we put a picture of some, for example, a celebrity who we admire a lot, who I admire a lot? Yeah, but what will you write? What are you thinking of, some quality, or you want to meet that celebrity? What is it? Why you want to put that photograph? I basically admire that celebrity a lot because she's very hardworking, and whatever she's achieved all by herself. So I basically really admire that. Yeah, so you can put that, a successful, mentor. A successful career like her. Yes, exactly. You can do that. A success. Maybe if you don't want that career, it could be, so you can say a successful. Successful person. Person inspiring me to. Yeah, yes, you can write achieve that. Yeah. An achiever. An achiever I admire. You can write like that. Okay. या फिर उनके फोटो पे अपना फोटो लगा दो, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं. उनके फोटो पे अपना फेस लगा दो, ऐसा. अच्छा. Yes, yeah. ऐसे तो करना है. वो हमने शेयर नहीं किया ना इस बार. I'll share that. हम लोग ने जिस ग्रुप में थे, लाइक आशमीन मैम के संग में, so there was this lady who wanted to become a singer. तो उन्होंने क्या किया, she wanted to perform with A.R. रहमान and receive awards. So उन्होंने बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ बनवाए प्रोफेशनल से, जिसमें उन्होंने लग ही नहीं रहा है कि वो मॉफ्ड है, बाय द वे. ठीक है, उन्होंने इतने अच्छे से कराए थे. I'll share that in the search for it and share it in the group. It must be photoshopped. Yes, must be, but ठीक है, आपको ड्रीम के लिए थोड़ा सा एफर्ट, she wanted to make it more realistic, तो उन्होंने वैसा करा के कर लिया. Okay. I also did a very funny morphing, for my hair, and people told me, why have you become an Egyptian? So you can imagine what I did, okay? So it was so comical. जिसको दिखाते थे वो हंसने लगता था. Now I think I'll have to change that. ठीक है?
So actually I tried that as well. So it has to look appealing also, you know. But you have amazing hair, like you're beautiful. Thank you. Yeah. Okay, so any other sharing question? Dreams के बारे में कुछ भी question है कि आपने कैसे लिखा है? See, writing it in the proper way is very important. ठीक है, उसमें कुछ सही, सब कुछ सही होना चाहिए. हाँ, तो कुछ भी अगर डाउट है तो आप शेयर कर लो, वी कैन टॉक इट आउट. और आपको लगता है यहाँ नहीं शेयर करना, यू कैन सेंड इट टू मी, टू माय बेस्ट कैपेबिलिटी. आई विल ट्राई एंड reframe it if I feel anything needs to be changed. ठीक है, so you can share it, send it, and keep practicing gratitude. Yeah. Okay. I would add Tulsi here. I would like to add here to the dreams. In March, I had visited Kolkata, and I had written in my dream. It was my cousin's wedding, and my mama's birthday also we were celebrating. So in that, I had written कि I am celebrating with all my masis, and I am clicking photos with her, with all my masis. Somewhere I had not written कि मम्मी होगा, because I was in the assumption, अपनी assumption में रहते कि मम्मा तो always रहेगी. So वो मम्मी का कभी लिखा ही नहीं मैंने. And when I returned back, I was going through my dream book. I said, I had written this and this happened. कि मम्मी की एक भी फोटो नहीं है because she was hospitalized. So वो उनकी फोटो ही नहीं हुई और सारी मासी लोग के साथ सारी फोटो हो गई. So this is very important. What we write and what we exactly want, we should write that. Yeah. So this is what I learned कि मम्मी assumptions में काम मत करो कि अगर मम्मी भी है तो उनका नाम लिखो कि वो भी है फोटो में. हाँ, एकदम बहुत जरूरी है ना कि आप क्या ड्रीम में लिखे हो, कैसे लिख रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्लीज फोकस एंड राइट व्हाट यू आर राइटिंग. जैसे तुलसी ने शेयर किया, थैंक यू तुलसी. या थैंक यू. या एंड आई वाज सेइंग गोपादी, मैंने जो टिप्स बोला था ना वो व्हाट्सएप का ग्रुप के लिए ही था. वो कि व्हाट्सएप आप एक ग्रुप बना लीजिए अपने लिए, and then you can add the photographs, your dream list, या आपका विजन बोर्ड का फोटोग्राफ you can add in that. ठीक है, या कभी आपको कुछ ब्लेसिंग्स ही लिखना है, सपोज कुछ मैग्निफिसेंट आउटकम ही लिखना है, आपके पास पेपर पेन नहीं है, तो you can just write it in that group only for yourself. या एंड चारू जी, मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर सन्स वेडिंग मतलब कि आप उसको ड्रीम में लिखना होगा ना. पहले तो आपने अगर ड्रीम में लिखा हुआ है मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर वेडिंग, मैग्निफिसेंट आउटकम आपको उसके लिए चाहिए होता है जो आप कुछ इमीडिएटली maybe in 1 or 2 days आप वो करने जा रहे हो, उसका रिजल्ट के लिए आपको लिखना है वो. ठीक है, तो आपको बताना होगा कि you have to ask this a little more in an elaborate manner. Okay. Yes, Priya ji. Tomorrow I will be in traveling, so I don't know कैसा नेट वगैरह रहेगा, तो if possible I would join. Otherwise I see you on YouTube. Yeah, thank you Radha ji, so sweet of you कि आप पूछ भी रहे हो. ठीक है, so sweet, seriously. आप अभी से ग्रेटिट्यूड दे दो, नेटवर्क अच्छा ही रहेगा. वाह, सही बोला. कर ही रही हूँ. कर ही रही हूँ. Yes, excellent. Okay, so any other question or sharing? Please keep doing the practices. आप सबको ना थोड़े दिन में एक टेस्ट मिलने वाला है from me, कि बता देंगे क्या करना है. ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या क्या प्रैक्टिसेस है, कैसे है, पूरा रिवीजन करना है. अच्छा, वो कितना क्यूट था. Only 3-4 people said I love this, I love that. हमने काम छोड़ के बीच में वो सब करा बैठ के, किसी ने नहीं किया. और हाँ, that was very करना है कर, मुझे लगा मैंने किया नहीं. I've got this. नहीं, आप शेयर नहीं करना है मत करो, बट एटलीस्ट कर लो. शेयर करने से done also, I'll do it. No, yes, I'll share. These are some things, if you keep doing, so it will it will make. अच्छा, मूड शिफ्टर्स भी सबने नहीं बनाए, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है. I made it. यस, वेरी गुड. आप सब लोग के पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या है ना, लाइफ में कुछ तो होता ही रहता है ना, अप डाउन, ये कुछ गड़बड़ कुछ ठीक होता रहता है. तो उससे जितने जल्दी बाहर निकल आते हैं ना, वैसे ही चीजें लाइफ में आती हैं. ओके, इफ यू कीप स्टेइंग इन द लो जोन. तो अच्छा, आपने देखा है, सिर्फ पिक्चर में तुम लोगों ने बहुत देखा है कि कोई बच्चा, जब थोड़ा बच्चा इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यंगस्टर्स के संग और ज्यादा होता है, बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल, और मूवीज इसलिए उन पे बनती हैं
कि कोई बच्चा जब लो होता है, सैड होता है, डिप्रेस्ड होता है, तब वो जनरली नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। देखा ना हम लोगों ने मूवीज में ये, है ना, मे बी इट इज सम बैड हैबिट और सम बैड ग्रुप्स, तब वो उसमें जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है जब वो बच्चा थोड़ा सा लो होता है। तो मूवीज में ऐसे ही नहीं दिखाते हैं, वो इसलिए दिखाते हैं कि आप बिलो द लाइन हो, आपकी वाइब्रेशन ऐसी होती है, तो आपके पास वैसी ही वाइब्रेशन के लोग आते हैं। ठीक है, जो खुश है, हैप्पी है, पॉजिटिविटी में रहता है, उसके पास अपनी चीजें आती हैं। अगेन अनदर एग्जाम्पल दैट आई कीप गिविंग ऑफन, इट्स लाइक आप नाइट क्लब में जाते हो तो आप देखते नहीं कितने अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं। कोई एक डांस वाला ग्रुप होता है, उसमें सब लोग डांस ही करते रहते हैं। हाँ, कोई एक ड्रिंक वाला ग्रुप होता है, वो लोग ड्रिंक करते हैं। एक बैठ के बातें करने वाला ग्रुप होता है, वो बातें करते हैं। आप और बचपन में जाओगे तो देखोगे स्कूल में भी कोई पढ़ाकू लोग होते हैं, वो सारे एक जैसे इकट्ठे हो जाते हैं। जो गेम्स वाले लोग होते हैं वो एक सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और जो बदमाशी वाले होते हैं जिनको बैक बेंचेस बोलते हैं वो एक संग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनकी वाइब्रेशंस मैच करती है। तो अगर हम लोग बिलो द लाइन रहेंगे, नेगेटिविटी में रहेंगे, तो हमारी वाइब्रेशंस किससे मैच करेंगी? उन्हीं लोगों से मैच करेंगी जो जिनकी वाइब्रेशंस बैड हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल, या वैसी सिचुएशंस आएंगी हमारे लाइफ में जिनकी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वी डोंट वांट दैट. All of us want goodness, happiness, nice things in our life. So it is very important that we come out of that negativity very fast. And these positive mood shifters help us in that. ठीक है, वरना क्या होता है, हम लोग वही चीजें सोचते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि क्यूट बेबी वीडियोस देखने से अच्छा लगता है, क्यूट पपी किटी ये सब वीडियो देखने से आपको अच्छा लगता है, मेक दैम इन योर प्लेलिस्ट और उसको इसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, ऐसे सॉन्ग्स आपके कोई फेवरेट है जिनको सुन के आपको अच्छा लगने लगता है, मेक अ प्लेलिस्ट ऑफ दैट एंड पुट इट इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, कि कहीं आपको एक्स्ट्रा ढूंढना भी नहीं पड़े। ठीक है, जस्ट उसको प्ले किया, देखा, एंड यू आर फीलिंग नाइस। ठीक है, सो दैट इज व्हाई these mood shifters are so important. Okay, so I think let's call it a night, and remember your magic rock everyone, and get up fresh, do your blessings and start your day with positivity. ठीक है, प्रिया जी, yes, मैं मेरा मैजिक रॉक कैरी कैसे क्या करूँ? हाँ बिल्कुल कैरी करके जाइए। हाँ, और ब्लेसिंग्स तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिख लीजिएगा, अपने माने व्हाट्सएप जिसमें आप लिखोगे। ठीक है, या फोन में कहीं नोट्स में लिखना है वहां लिख लेना, इफ यू डोंट वांट टू कैरी योर डायरी या ग्रैटिट्यूड जर्नल। ठीक है, जब मौका मिले आप लिख लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू। गुड नाइट। Thank you so much. Good night. गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय बाय। Bye bye.